क्लास 5 का हिंदी चैप्टर है 17 बिना जड़ का पेड़। तो चलिए इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। आपकी कल्पना। प्रश्न है, गोनू झा ने आतिशबाजी को पेड़ कहा है, आप इनको क्या कह सकते हैं? उदाहरण, तारों को फूल। तारों का होगा पर ये गलत छापा है, तारों को लिखा है, तारों का फूल होगा। इसी तरह से लिखेंगे, काले बादलों को विनाशकारी बादल, सूरज को प्रकाश देने वाला, तेज चलने वाले आदमी को खरगोश की चाल, धीमे चलने वाले आदमी को कछुआ की चाल। अब है किस्से कहानियां। तो प्रश्न 1 है, गोनू झा की चतुराई भरी कहानी आपने पढ़ी। आप बीरबल तेनालीराम के चतुराई भरे किस्से पढ़िए, अपने शिक्षक से सुनिए और सुनाइए। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। बस दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। अब अगला प्रश्न है, बिना जड़ का पेड़। इसमें प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न बुक में ही देख लीजिए। प्रश्न 2 है, बिना जड़ का पेड़ कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो चलिए सुनाते हैं। बिना जड़ का पेड़ एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची मूल्यवान चीजें हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती है, जो सामान्यतः धन या दृढ़ता के रूप में प्रकट नहीं होती। कहानी एक गांव की है जहां एक नौकर अपने मालिक से मिलकर भूख से तंग आकर गया। मालिक ने उससे पूछा, तू भूखा क्यों है? नौकर ने उत्तर दिया, मुझे केवल भूख नहीं बल्कि भूख को मिटाने का कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। मालिक ने उसे एक बिना जड़ के पेड़ के पास ले गया, आप लोग लिखेंगे ले जाया, गलत हो जाएगा, ले गया। पहुंचकर मालिक ने बताया कि यह पेड़ बिना जड़ के है, लेकिन इसमें अनगिनत फल आते हैं।
वह उसने नौकर को यह सिखाई कि जीवन में भी ऐसी ही कुछ चीजें होती है जो दृढ़ता या धन से नहीं मिलती, लेकिन वे हमें वास्तविक सुख और समृद्धि देने में सक्षम होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशियाँ और समृद्धि उसी समय आती है जब हम दृढ़ता, समर्पण और सहानुभूति के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।